वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देखा था, ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में बताए थे। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेल्स आर प्राइमरी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। सेल जो होता है ना वो दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में जो मेन डिफरेंस होता है ना वो होता है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं आप इस टाइप्स को हम लोग डिफरेंस के आधार पर भी देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है उसके आधार पर भी, उसी के आधार पर हम आज बुक पढ़ेंगे। कई जगह क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज अब इसका जो देखते हैं, पहला जो डिफरेंस होता है साइज ऑफ सेल। पहला डिफरेंस क्या होता है? साइज ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक का जो सेल का जो डायमीटर का साइज होता है वो कितना होता है? 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये जो दिया हुआ किसका दिया हुआ? डायमीटर कितना होता है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा साइज का होता है। और ये कैलोरी का जो सेल का जो डायमीटर का साइज होता है वो कितना होता है? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितना होता है? 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? इसका एग्जाम्पल जो होता है क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, आर्ची होता है। बैक्टीरिया और आर्ची जो एग्जाम्पल होता है किसका? प्रोकैरियोटिक का। और यूकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है। क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है। उसके बाद जो देखते हैं तीसरा जो डिफरेंस होता है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं जिसके आउटर लेयर क्या होता है? मेम्ब्रेन से चारों पट्टी से घिरा हुआ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स, वो सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो कि ओनली किसमें प्रेजेंट होता है? जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है? वो भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। इसी तरह से इसमें जो होता है जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो सब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक में। तो ये सभी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। और इसमें क्या होता है उसके बाद? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। और एक क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, जो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है? अब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और उसके बाद एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। ये क्या? राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है। और ये जो राइबोसोम होता है only एक यही होता है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है? 70S होता है। 70S होता है। एस इसके आगे आप आगे बताएंगे। 70 यहाँ जो एस होती है क्या? यूनिट है। 70S और 80S के बारे में। और इसमें जो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है? 80S होता है। कितना होता है? 80 है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम राइबोसोम के बारे में जब पढ़ेंगे तब 80 और 70 80 जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। इसमें जो होता है 70S होता है और इसमें 80S होता है। प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है ना वो क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा छोटा होता है। और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और इसमें जो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करना होता है? राइबोसोम का प्रोटीन बनाना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में वो किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन। और यूकैरियोटिक में जो माइक्रो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस जो है डिप्लॉइड किस सेल में होता है? डिप्लॉइड सेल्स में होता है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेम रहता है, लेकिन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेम होता है, हाफ नहीं होता। और इसमें क्या होता है? सेम आइडेंटिकल जेनेटिकल मटेरियल का क्या होता है? एक पैरेंट सेल से किसमें होता है? डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल।
उसके बाद जो नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो क्या करता है, एक होता है सिलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ हम लोग किसका बात कर रहे हैं, फ्लैजिला का बात कर रहे हैं। फ्लैजिला जो होता है वो दो दो प्रोटीन से मिलकर बनता है, जो कि बैक्टीरिया में किस चीज का मूवमेंट कर, किस चीज में मदद करता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है। मतलब कि उसको क्या कहता है, स्विमिंग कराने में मदद करता है, मूवमेंट कराने में मदद करता है कौन, फ्लैजिला। और ये दो प्रोटीन से मिलके बनता है। उसके बाद जो होता है यूकैरियोटिक में जो होता है फ्लैजिला कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो बनता है कंस्टेंट ऑफ मल्टीपल मैक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब बहुत सारे मैक्रोट्यूब्यूल्स मिलके यूकैरियोटिक का फ्लैजिला बनता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना प्रोकैरियोटिक में, कितना होता है, एक होता है, बट नॉट टू क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, संयुक्त क्रोमोसोम नहीं होता, टू क्रोमोसोम नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में मोर देन वन, इसमें कितना होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। कितना होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है। उसके बाद देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसका जो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 3 लेयर होता है। सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और यूकैरियोटिक में जो ओनली किसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो यूकैरियोटिक ओनली किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और उसमें क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है ओनली इन एनिमल्स, जो किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। अगर एनिमल्स में सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोसोम होता है, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। वही क्या करता है, सेल डिवीजन करने में मदद करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।